अर्ली 1980s में रॉ और मोसाड को क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी कि पाकिस्तान कहूटा न्यूक्लियर फैसिलिटी में यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है। अब ये चीज़ इंडिया के लिए तो कंसर्निंग थी ही, लेकिन इजराइल भी इस डेवलपमेंट से काफ़ी कंसर्न था, जिसके चलते इजराइल ने इंडिया को एक जॉइंट ऑपरेशन के लिए अप्रोच किया था टू बॉम्ब द पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइट्स। ठीक वैसे ही जैसे इजराइल ने इराक की ओसिरक रिएक्टर को 1981 में बॉम्ब किया था। लेकिन एज हमारी उस टाइम की गवर्नमेंट ने इस बात से बैक ऑफ कर लिया, सो आज तक इंडिया उस चीज की रेपरकशंस को झेल रहा है। बट क्वेश्चन इज कि क्या अब पाकिस्तान के न्यूक्स का कुछ नहीं किया जा सकता? क्या अब भी इंडिया और इजराइल के पास मौका है? सो देखो, एक मौका बन रहा है। जो जियोपॉलिटिक्स में आजकल हलचल मची हुई है, एनीथिंग इज ऑन द कार्ड्स राइट नाउ। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीत एंड आई वेलकम यू टू द इंडियन प्रिज्म। सो इजराइल को हमेशा से पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब खटकता है। अब इंडिया को तो पाकिस्तान न्यूक्स की धमकी देता ही रहता है, लेकिन पाकिस्तान की कई फैक्शंस ऐसी भी हैं जो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को पूरी मुस्लिम उम्मा का न्यूक्लियर बॉम्ब कहती हैं। दिस इज वॉट बेसिकली एनॉयज इजराइल ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। सो अब रीसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है, जिसमें एक क्लॉज है which states that any aggression against either country shall be considered an aggression against both। और जब से इजराइल ने कतर पर बॉम्बिंग्स करी हैं, तब से कुछ ऐसी ही नाटो टाइप मिलिट्री अलायंस की बातें OIC में, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में होने लगी हैं। एंड दिस कंसर्न्स इजराइल एंड ऑल्सो अमेरिका। एंड शायद इसलिए ही ट्रंप ने कई मुस्लिम नेशंस के लीडर्स से एक मीटिंग भी करी है ऑन दी साइडलाइंस ऑफ UN जनरल असेंबली मीट। बट अगर हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल के लिए ये डेवलपमेंट्स बहुत कंसर्निंग है, बिकॉज इजराइल नहीं चाहता कि कोई भी न्यूक्लियर थ्रेट हो अगेंस्ट इजराइल इन द मिडल ईस्ट। लेकिन पाकिस्तान का नाटो टाइप अलायंस में आना विद द अरब नेशंस वुड रियली अपसेट इजराइल बियॉन्ड इमेजिनेशन। सो हर एंगल से दिस डेवलपमेंट इज अगेंस्ट इजराइल। सो इट्स अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि मोसाड का नेक्स्ट फोकस इस्लामाबाद होने वाला है। और इस बात पर इंडिया एंड इजराइल बोथ आर ऑन द सेम पेज। वी बोथ वांट अ न्यूक फ्री पाकिस्तान। बट क्या यह करना पॉसिबल है? आंसर इज यस। बट क्या यह करना आसान है? द आंसर इज नो। पहले यह समझते हैं कि हम कर क्या सकते हैं इस केस में। सो सिंपली बोलूं तो साइबर प्लस मिलिट्री एक्शन इज आवर ओनली बेट। और कैसे हो सकता है ये? उसके लिए हमें ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। सो इस ऑपरेशन में हुआ ऐसा था कि 2009 में इजराइल और USA ने एक साइबर अटैक करा था ईरान की नैटन्स एनरिचमेंट साइट पर यूजिंग दी स्टक्सनेट वायरस, जिससे बेसिकली ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी टाइम तक सैबोटैज हो गया था। लेकिन इंडिया को इससे कई स्टेप्स फर्दर जाना होगा। अब इंडिया काफी एनॉयड है पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर कार्ड से, बिकॉज पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट। कोई भी न्यूक्लियर कंट्री, इवन नॉर्थ कोरिया, इतनी न्यूक्लियर धमकियां नहीं देती जितना पाकिस्तान देता है। इनफैक्ट अभी फिर से इनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इंडिया को न्यूक्स की धमकी दी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया अब इसके एक परमानेंट सॉल्यूशन पर काम करे, और ये काम इंडिया इजराइल के साथ मिलकर बेटर इंप्लीमेंट कर पाएगा। सी, ऑपरेशन सिंदूर में वन थिंग वी मेड वेरी क्लियर कि हम पाकिस्तान के एयरबेसेस को या उनकी किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को प्रिसाइजली विद इन आवर्स खत्म कर सकते हैं। सो व्हाट वी नीड इज अ मैसिव साइबर अटैक, मे बी इवन यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब्स अलोंगसाइड लार्ज स्केल मिलिट्री ऑफेंसिव। आई नो ये ईजियर सेड देन डन वाली बात है, बट आई एम श्योर हमारी एस्टैब्लिशमेंट्स कुछ ऐसे ही प्लान्स को चॉकआउट कर रही होंगी। व्हाट डू यू थिंक गाइज? इज इंडिया प्रिपेयर्ड टू डू दिस? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। सो चलो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।